नमस्कार, न्यूज एडिटर आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ दबंग प्रधान ने अपने गुर्गों सहित मिलकर दुकान पर बैठी युवती से की छेड़छाड़। युवती ने किया विरोध। युवती के परिजनों संग की लोहे की रॉड से मारपीट। जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत गांव अटलपुर का मामला संज्ञान में आया है। अटलपुर की युवती की गांव में दुकान है, वहीं गांव का दबंग प्रधान पति मनवीर सिंह अपने गुर्गों के साथ युवती से छेड़छाड़ गलत कमेंट करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो प्रधान पति मनवीर सिंह ने फोन पर अपने गुर्गों को बुला लिया और महिला के परिजनों से लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पीड़िता व पीड़ित परिजनों के गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की घटना की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मारपीट व जानलेवा हमले में महिला के परिजनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती की अवस्था में है। पीड़ित ने बताया कि वर्तमान प्रधानपति दबंग है, अपने गुर्गों के साथ दबंगाई दिखाता है। पहले भी आपराधिक मामले हैं। महिला ने आरोपियों के खिलाफ थाना लोधा में तहरीर दी है। क्षेत्रीय लोधा पुलिस कार्यवाही कर रही है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद का लाइव वीडियो भी है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता रविंद्र सिंह आनंद की रिपोर्ट। आपका क्या मामला हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, नहीं बस सौदा दे रही थी लड़के तक उसके पीछे। कौन लड़की सौदा दे रही थी? भतीजी जो है। क्या नाम है उसका? ज्योति नाम है। तो जो वहाँ जो हमला हुआ था, वहाँ जो मारपीट वगैरह जो हुई थी, वो किस प्रकार हुई थी? कुछ नहीं था, झमक्का हुई थी। हम अपनी दुकान पे चला रहे थे, छीटा पहुँच गया तो हमने माफी भी मांगी है, सब कुछ काम करा, फिर भी ना माना जगह और बंदे को लेके आ गया वो सगरी। कौन लेके आए बंदों को? अजीता और कई लोग हैं, मतलब सगरी पूरी उनके। आपके शरीर में जो चोटें आई हैं कहाँ कहाँ आई हैं? इसकी सिर्फ चोट लगी है, हमारे हाथ में लगी है, हाथ में फ्रैक्चर है आपके। तो जो आपका थाना कौन सा लगता है? लोधा। पुलिस ने कोई कार्रवाई किया नहीं की है? अभी तक कुछ कार्रवाई करते रहे, पर थोड़ी चल रही है, अभी कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, मेरे बच्चों से छेड़छाड़ हो रही थी, तो हम लोग गए थे बचाने के लिए। तो मनवीर प्रधान और दिनेश और उसके भाई देवेंद्र और सभी लोग, नाम नहीं जानता हूँ मैं उनके, तो सभी लोग स्टील की रॉड, कोई फावड़ा, कोई डंडे, काफ़ी 15-20 आदमी कम से कम आए थे। आपके जो चोट लगी है ये कहाँ लगी है? मेरे सिर पर चोट, स्टील का पाइप मारा था उसने बहुत तेज़ी से, तो मैं बेहोश हो गया था। मैं बेहोश होने के बाद फिर मेरे मालिक ने मेरे भाई को खींच के ले गए घर को। मैंने देखा भाई को खींचा गली मार पड़ के, वहाँ से तुरंत दूसरी तरफ ले गए कैमरा की 8 से अलग होकर के। वहाँ उसे ऐसा मारा, बहुत बुरी थी। यहाँ से मेरा लड़का, वहाँ कहने वाले बता रहे थे कि वो तो फूस होता तो मेरे भाई को आग नहीं लगा सकती। मतलब उन्होंने पूरा मारने की प्लानिंग बनाई थी, पूरा षड्यंत्र रचा। पूरा षड्यंत्र रचा था। तो मेरा लड़का गया वहाँ पर, तो लड़के ने अपनी सबरे डंडे मेरे कमर पे अपने पे ले लिए मेरे लड़के ने। तो जाके उसने जब बचाया और एक आध आदमी गया तो वो जब बचा के लेके नहीं, वो तो मेरे भाई को बिल्कुल जान से मारने के इरादे थे। कौन सा थाना लगता है आपका? लोधा थाना लगता है। पुलिस की कार्यशैली से क्या संतुष्ट है? हुई है, थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं है, ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। तो पुलिस ने गिरफ्तारी किया नहीं की किसी की? गिरफ्तारी हुई है, सुनवाई में आई है, एक हुआ है बस। एक हुआ है। तो आप अगर थाना लोधा में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो आप आगे जाएंगे? हाँ, आगे जाएंगे। फिर वहाँ नहीं कार्रवाई होती है तो हम आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? SSP के यहाँ जाएंगे। SSP के यहाँ। मेरा नाम आकाश है। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, मेरी दीदी बैठी थी दुकान पर बड़ी। मेरी एक दुकान है किराना, बड़ी दुकान है काफ़ी, तो उसमें ना ये बैठी थी। क्या नाम है आपकी दीदी का? दीदी का नाम है ज्योति। क्या मामला हुआ था? मामला ये होता है, ये दुकान पे सामान के लिए बैठी थी और बड़े पिता के अंदर काम कर रहे थे, इसलिए वो नहीं थे दुकान पर। तो ये दुकान पर बैठे थे, दिनेश नाम का लड़का, जाटो की तरफ से। तो इसने कहा दुकान पर सामान मांगा। कौन से काम का है दिनेश? दिनेश अटलपुर। हाँ, तो इसने सामान मांगा दुकान पर आकर, उधर सिगरेट वगैरह जो पीता है। इसने फिर मना कर दी, दीदी मना कर दी। वो यूँ बोलता अभी आ रहा हूँ। आते ही बड़े पापा से बात कर रहा, उल्टा सीधा बोला उन्होंने। उसने फिर पूछे, ये गया वापस, ये झुंड बुला कर आया, करीब 25-30 जने थे ये। क्या नाम है उनके? एक तो तुम्हारा मनवीर है और दिनेश, देवेंद्र, अभिषेक। और ये है ना, काफ़ी इनके हाथ में अवैध हथियार थे। एक दोनों के हाथ में पिस्टन थी। और किस के हाथ में पिस्टन थी? दिनेश के हाथ में, और इससे मनवीर के हाथ में पिस्टन थी, और तुम्हारे देवेंद्र के हाथ में पावड़ा था, और अभिषेक के हाथ में कुल्हाड़ी थी।
ये ऐसे आए थे और उन्होंने खूब लड़ाई करने दी है। मेरे पिताजी को मेरे घर से घसीट के ले गए खेलते हुए, अकेले मारा है इन्होंने मिलकर सब। और हमने एफ आई दर्ज की है, ऐसा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सही, और तुम्हारा अभी कोई समस्या का हल नहीं हुआ हमारा। और हम कहीं जा रहे हैं ऐसे अपने काम के लिए निकल रहे थे, घर से हमारे पीछे गाड़ी लगा रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं मारने की, यूँ बोलने के अगर कुछ भी कार्रवाई की तो हम उनको मार देंगे मिलकर सब। हाँ तो आपका थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना लोधा लगता है और इनकी एक स्विफ्ट कार की गाड़ी है, वो हमारे हमेशा पीछे ही डोलती रहती है। हम कहीं भी निकलें घर से अपने घूमने कहीं, अभी जा रहे हैं निकल के, तो हमारे पीछे अभी भी गाड़ी आई चुकी है। गाड़ी का नंबर है 5030। किस कलर की गाड़ी है वो? गाड़ी है ब्लैक कलर की स्विफ्ट गाड़ी है। तो पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हो। अगर थाना लोधा में अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आप जाएंगे कहाँ? मैं एसएससी के पास जाऊँगा, और इस जहाँ तक अगर मेरी कार्रवाई यहाँ भी नहीं हुई मैं और ऊपर जाऊँगा, जहाँ तक मेरी। बेटा तेरा ज्योति खाना, क्या मामला हुआ था? मैं दुकान में बैठी थी और दिनेश मेरे से सामान मांग रहा था, मैंने मना कर दिया तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे, इतनी गंदी गंदी बातें करने लगे। किसने छेड़छाड़ की आपके साथ? दिनेश ने। ये कहाँ का रहने वाला है? अदलपुर का। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने मना कर दिया तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लग गया, और फिर मैंने आवाज़ लगाई अपने पापा को, तो फिर कहने लगा अभी आता हूँ, कह के चला गया। उसके बाद अपने सारे दोस्तों को बुला के लाया, गंजे गुंडों को बुला के लाया, और मैंने अपने पापा को बात की तो उन्हें मारने लगा, पीटने लगा, उनके पैसे निकाल के ले गया और लेके वीडियो बना रहे थे वो। कितने पैसे थे? 72,000। 72,000। और भी कुछ भी दुकान के पैसे लगे हुए थे उनकी जेब में, और 30,000 का फ़ोन था, उसी में वीडियो बना रहे थे। जो छेड़छाड़ हुई है वो आपके साथ हुई है? हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी। क्या हुआ था? जैसे बाहर ऐसे माहौल हो रहा था, मैं गई अपने पापा को लेने, तो उधर से दिनेश और उसका भाई आए, मेरे बाल खींचते हुए मुझे बाहर लेके गए और डंडा मारने लगे। कितने लोग थे वहाँ? करीब से 15 या 10 लोग थे। याद आते 20-25 लोग थे। 20-25 लोग थे। और भी थे, उनके हमें नाम नहीं याद। घर में से घुस के मारे, ढक्कन से ईटा मारे, घर में से खींच के बाल पकड़ के खींच के लेके आए हैं। मेरे पापा चाचा बेहोश पड़े हैं, हम पे हाथ उठा रहे हैं, हम पे गंदे गंदे हाथ मार रहे हैं। मेरे भाई ने डंडा मारा मेरे बचाव के लिए। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक नहीं किए। कौन सा थाना लगता है आपका? लोधा थाना। तो पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट है या नहीं है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? आज दो दिन हो गए, तो रात से मेरे घर की सारी मेरी छोटी छोटी बहनें डर डर के सो रही हैं, कहीं हमें दोबारा हमला ना हो जाए। ये जो प्रधान जो आपने बताया है, प्रधान जो आपके गांव का प्रधान है, वो किस उसका माहौल कैसा है? प्रधान होता है कि उसे बीच बचाव करना चाहिए, लेकिन वो आप अगर मेरे पापा पे थप्पड़ मारे, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, वो बीच बचाव करने बिल्कुल भी नहीं आया है। एक बात बताइए, मेरे पापा बेहोश पड़े, मेरे चाचा बेहोश पड़े हैं, मेरे भाई का हाथ टूट गया, वो मेरी बहनों को बचाने में लगा हुआ है, तो बनवीर प्रधान की किस लिए ना मार जाए ये बताइए। वो बूढ़ा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो हमें मार रहा था। 3 लोग दो लोग बेहोश पड़े, वो अकेला इंसान किस को मार लेगा, उसे मार दिया उसने। आपके पापा के ऊपर जो हमला हुआ है वो किस तरह से हुआ है? मेरे पापा मंदिर के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, और वहाँ से खींच के लेके और खेत में ले जाके कैमरे की दूर से नज़र हटा के खेत में ले जाके डंडों से पावड़ा मारा है, उनकी जान फटी हुई है। फावड़ा मारा है? हाँ, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया है। पावड़ा मारा। और दिनेश बंदूक लेके आया था, घर में घुसा था, और अरुण दिनेश का भाई, उसने ईंटें मारी, घर में घुस के नहीं आया, और बाहर पकड़ हमारी छोरियों को लेके आए। वो छोटी सी छोरी वो लड़ने लायक है क्या, उसके डंडा मारा है। आप चाहते क्या हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया उनके साथ पूरा पुलिस करेगी। क्या करना चाहिए, पुलिस को पता है क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या होता है।